ऐसी बातें चलनी शुरू हो गई हुई है। तो खैर ये वो नहीं है कि हम कोई डिग्रेड कर रहे हैं चीजों को। थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली। तो इनके अगर इन्होंने जो वर्ड्स बोले ना बीच में, अगर उसमें किसी का है तो वो काइंडली पूछ लें। और अभी आप लोग जो है ना सम हो उस स्केल पे आए हुए हैं सब, जिस पे ये डिस्कस कर रही जो है। ये बातें कह रहे हैं ना, इनमें से कुछ तो ठीक है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ये खाली पाकिस्तान में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम आने वाला है। जी बिल्कुल। क्योंकि उसकी एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं वो हमने जिस तरह पाकिस्तान में काट काट के सोसाइटीज में कन्वर्ट कर दी हैं। तो बाहर तो चले, वो प्लानिंग से चल रहे थे, यहाँ पे अब हाई राइज बिल्डिंग्स बननी ही बननी, और ये ट्रेंड भी शुरू हो चुका है अभी रिसेंटली ना। और दूसरी बात ये है कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की और हाई वैल्यू या लो वैल्यू क्रॉप्स की भी वैल्यू ना बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो जो दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि जी बिल्कुल गैस खत्म हो जाएगी 2025 या 27 में, उससे मैं एग्री नहीं करूंगा। वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। अभी गैस वाला इतना मैं टाइम भी नहीं है कि ये फौरन ही खत्म हो रही है। नहीं, ऑफ कोर्स गैस पे भी मैं एग्री नहीं करूंगा, जी जी। लेकिन रिसोर्सेज इश्यूज आने वाले हैं ये तो ये इस पे है। और ये पाकिस्तान पे कुछ अरसे के लिए सिर्फ नहीं, होंगे, उसके बाद रिसोर्सेज फिर इशू आ रहे हैं बड़े अरसे से। सर फरहान ने कराया हुआ कैनवा वाला भी $5-10 बिल्कुल $30 कमा लेता है बंदा काम करके। वो क्या हो गया, आपकी एक किचन की इनकम पूरी होगी वहां से। बिल्कुल। वो तो बड़ा फिर बंदा, बेसिक लेवल है ना, वो कैनवा के साथ जो डील हो रही है। हाँ उसका नेक्स्ट लेवल ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं एसईओ। जी जी, और इसके बाद का जो लेवल है वो फिर एक्सपर्ट लेवल आएगा। एक्सपर्ट लेवल आएगा। और उसमें भी सब लोग नहीं, बात वही। बात वही होगी ना, जब बंदा किचन मनी से थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है ना, फिर जी कहता है यार मुझे कुछ और भी करना चाहिए। क्योंकि जो एग्जैक्ट। मेन प्रॉब्लम इंसान की वो किचन मनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तभी जब तो किचन मनी अमेरिका। पूरी जब किचन मनी पूरी नहीं होती, फिर बंदा कभी ये कर कभी वो कर, बंदा डिस्टर्ब रहता है बेसिकली। ऐसे ही है। तभी तो अमेरिकन जो है वो हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं, हाँ क्योंकि हाँ सर खाने का वो, इशू नहीं है। अरे भैया उन्होंने तो प्लान बनाया होता है, हमने 8 से 10 महीने काम करना, 2 महीने हमने वेकेशन कौन से मुल्क में गुजारनी है और कहाँ कहाँ गुजार के आएंगे, तो प्रॉपर एग्जैक्टली प्लान करके चलते। गोइंग राइट नाउ वी आर। यस यस। अनिशा भाई डीजे लग रहे हैं, डीजे। सर बात तो वही होगी ना, वही और आई, ये दो ही कंसेप्ट है ना। जी जिसकी बिल्कुल। आई मर गई, खत्म, वो बंदा कामयाब है। अल्लाह अकबर, जबरदस्त, ये बड़ी आपने गहरी बात की है। हाँ सर, हमेशा हम करके चले, हम सब मिलके। एक होता है ना, मैं हमारी पाकिस्तानियों की भी मैं ही नहीं मरी सर। जब्बार भाई, मैं पर तो छुरी चलती है ना हमेशा। वही तो मैं बात कर रहा हूँ हाँ ना, जो जी जी इंसान की मैं नहीं मरती सर, वो बंदा कामयाब ही नहीं होता। बिल्कुल, अपनी अना को खत्म करना पड़ता है बिल्कुल। जी। वही ना, हारना सीख लें, चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसे बिल्कुल इसी तरह इसी तरह। सर मैंने हारना भी एक दानिश भाई जिन्होंने सपोज इंटरनेशनल मतलब विजिट किए हैं या काम किया है, अगर आप देखेंगे ना वहाँ पे सड़क पे चलते हुए, बस स्टॉप पे या मेट्रो पे, कहीं भी मॉल में आगे पीछे आपका किसी से कंधा लग गया ना, एग्जैक्ट फीमेल है या मेल है, ऑफ कोर्स। दोनों तरफ से आपको सॉरी आएगी। सर जी आपके कितने साल किसी का भी गुजरे? किसी का भी कसूर हो, मैं तकरीबन 14-15 ईयर गुजार के हूँ। और मेरा भी तकरीबन इससे थोड़े से ज्यादा ही है। तो ये एक्सपीरियंस वाकई में बड़ा कमाल का था यहाँ हमारा। पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान में तो आप किसी से ऐसे टच हो जाओ, अरे बाप रे, आगे से ऐसे आते हैं जिस तरह पता नहीं क्या हो गया है। एग्जैक्टली और वही ना। दूसरी दूसरी बात यहाँ पे, यकीन करें आप, जब से ये थोड़ा सा ना मतलब पैसा थोड़ा सा आम हुआ है, हम्म, मतलब लो लेवल से थोड़ा सा लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आया पैसा, जी जी मतलब बिल्कुल। गाड़ियाँ आम हो गई हैं ये वो, फिर यहाँ पे ना सेंस नहीं चलाने की लोगों को। ऐसे ही है। ये तो अरे मैं बड़ा इस पे यहाँ से यकीन करें, आपको गाड़ी चलाते हो ना, आपको दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ देखना पड़ता है, कौन कहाँ से कब कैसे आ जाए। सडनली जी एकदम। और अगर उसके आप कह दो यार आप रॉन्ग आ रहे हो, ओ भाई साहब वो तो बदतमीजी पे आ जाता, तूफान बदतमीजी शुरू हो जाती है वहाँ पे। ऐसे ही है। अच्छा ये तो चलो हो गया ना कैसे है। अब एक चीज थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने पाकिस्तान में किया है। बाई गार्ड ये बाइकर्स जो होते हैं, हाँ ठीक है, इंतहा है। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा भाई, बुरा ना मनाना, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया ना चीजों को वो ये है कि बाइकर्स जो है ना वो इंडिकेट नहीं देते, ना हाथ से देते हैं ना बाइक का देते हैं, वो बाय फेस अपने इंडिकेट दे रहे होते हैं। दानिश इनका भाई, फेस जैसे लेफ्ट राइट हुआ समझ रहे ये कुछ होने लगा फिर आपने रक्शे वाले को नहीं देखा सर? है।
जो 3 पहियों वाले होते हैं ना, वो तो साले उसको वहीं खड़े खड़े घुमा देते हैं। और लेकिन जो आपने फेस का कहा है ना, वो फेस की भी सहमत नहीं करते। हाँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, उनका फेस नजर ही नहीं ना आता है। नजर ही नहीं आता। लेकिन वो 100 होते हैं, अगर 100 रिक्शे चल रहे हैं एक रोड के ऊपर, तो वहां पे 1000 बाइक्स जा रही होती हैं मछलियों की तरह। अरे यार, मसला पता है क्या होता है, एक तो बंदा बाहर से जब आता है ना, वो बड़ा रूल से गाड़ी चला रहा होता है, राइट, एग्जैक्टली। और फिर लेफ्ट राइट का अच्छा दानिश चक्कर। भाई, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, जी जी, हम भी थोड़ा यही टॉपिक स्टार्ट हुए हैं, बताएंगे क्या, क्या यही बात स्टार्ट। अरे चल नहीं, रही है? अभी तो वैसे ही गपशप हो रही है। अभी तो सुरेश तो भाई, हम हवाओं में उड़ रहे थे। हम हवा में उड़ रहे हैं, वो आप अच्छा बातें कर रहे हैं, फ्लाई। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जब बंदा आता है तो पहला हफ्ता तो सेट ही नहीं होता, लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा यहाँ पे, ऐसे ही है। ठीक है, ऊपर से ट्रैफिक की ढेर मार होती है। ओए होए। अच्छा, इसमें मैंने अल्लाह आपको एक चीज और मैंने भी नोटिस की, और फिर मैंने जब यहाँ के अपने दूसरों को बताई ना, तो वो कहते हैं यार अच्छा तुम ये भी नोटिस करते हो। मैं कह ला ये हो रहा है। अब वो सुनिएगा जरा, हालांकि वो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, शायद किसी का कोई वो उससे चेंज हो जाए। अपना वो जो होता है ये एक आदत है पाकिस्तान में, मैंने देखी है। बाइक चलाते हुए ना बाइकर्स जो है ना, वो मोस्टली स्पीड कर जाते हैं, लेफ्ट राइट एम, हम्म। ठीक है, स्पीडिंग कर रहे होते हैं, और जो पीछे वाला होता है ना उसके फेस पे आती है। और बाइक आर्ट, ये मैंने 100 टाइम एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं बाहर निकला बाइक पे, तो ये तो यानी फोकस हो रहा होता है ना, सडनली कोई ना कोई एम ही ओके। और फिर मैं बच रहा होता हूँ कि यार किसी के बिल्कुल पीछे पीछे ना फॉलो करूँ, जरा थोड़ा पीछे रहूँ, थोड़ा लेफ्ट राइट करूँ, ताकि वो बंदा बचता रहे। और जब मैंने यहाँ के दूसरे जो मेरे अपने यानी ब्रदर सिस्टर वगैरह को जब मैंने पूछा कि यार आप लोग इस चीज को नोटिस करते हो, कहते अच्छा नहीं, ये शॉक्ड कि अच्छा ऐसा है, यानी कभी हाँ, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ऐसे ही ऐसे ही। ये चीज मैंने भी सफर की है लाहौर में रहते हुए। अभी मतलब सफर करे बारिश के दिनों में तो किसी के पीछे लग के चलना बिल्कुल मुश्किल होता है। ये बहुत पूरा पीछे, पाकिस्तान में बहुत पीछे। पूरा पाकिस्तान सेम लेवल है, ये वाला जो है बाइक्स वाला। अच्छा जी, जुरेश भाई अच्छा कल आप अच्छा, इस किसी को बोल देना, ये पीछे जो बाइक के दुमची लगवानी होती, किसी को बोल देना यार लगवा लो, जैसे लगवा के दे दो, मतलब उल्टा इस तरह की बात कर रहे हो। नहीं, जी भाई बताएं। ढिठाई से। बिल्कुल एक मिनट जुरेश भाई, स्पीटिंग मींस के वो थूक फेंकते हैं, सॉरी। तो मैं उसकी बात, वो तो ऑफ कोर्स, वो तो जब बारिश होती है वो तो बाइक इटसेल्फ जो होती है वो क्या कहते हैं, उसने तबाही मचाई होती है अपनी एक। और लेकिन दूसरा जो ऊपर वो बैठे एक वो हुए हैं, जो पान खाते हैं जो स्पेशली, वो तो परवाह एग्जैक्ट, नहीं करते ना किधर जा रही है उनकी पिच, अल्लाह 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 अल्लाह। तो अपने भी शुरू कपड़े अच्छा, खराब करते शुरू हैं। शुरू में ना मैंने इन लोगों को बोला, मैं कहा सर मैं आपके पीछे था तो आप ऐसे कर रहे थे, तो यानी देख लिया करें जरा। आग से ना हूँ ना हाँ ना सॉरी, ओके, मैं फिर चुप। दानिश भाई, जी जी भाई। अच्छा दानिश भाई, अभी 2 दिन पुरानी बात है, मैं ऐसे ही गली में घूम रहा था, रोड पे कहीं जा रहा था, आई थिंक खतरे की बात कर रहा हूँ, तो 2 कार का जो ना एक्सीडेंट हुआ, और ये पीछे वाली कार ने जो ना आगे वाली कार को हिट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। और अच्छा, अब दोनों जो ना वो इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, आई थिंक, सही है। अब मैं 1-2 दोस्तों के साथ था, वी आर रेडी कि अभी जो ना फड्डा होगा, एक दूसरे को गालियां देंगे और फुल चीखम चिल्लाई होगी, बहुत कुछ होने वाला ना। नहीं कुछ मैंने देखा दोनों निकले खामोशी से बाहर, साइड गाड़ी देखी, फिर आपस में बातें करने लगे। ऐसे ही है। हमने कहा लो सारा इन्होंने जो ना हमारा प्लान ही मिस कर दिया। हमने कहा भाई ये नहीं नहीं, पाकिस्तान वहां नहीं है। पे यार ना, वहां पे सीन क्या है, इंश्योरेंस कंपनियां इतनी स्ट्रांग है, ऊपर से उनको लॉ का इतना डंडा होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंश्योर्ड गाड़ियां होती हैं वहां पे इंश्योर्ड लाजमी है, थर्ड पार्टी है फुल। फुल का एग्जैक्टली, मतलब ये है कि जिसकी गाड़ी लगती है वो दोनों काम इंश्योरेंस करवा के देगी। बिल्कुल, और दोनों कुछ भी वो नहीं है, हाँ, बस दोनों को। टाइम लगता है। जब भी किसी गाड़ी लगती है ना, वो आपस में भाईजान कहते हैं आप ठीक हो यार, बच गए हो, आप सेफ हाँ हो ना, एग्जैक्टली, बाकी खैर है, सबसे ठीक पहले है। यही वर्ड बोला जाता है हाँ, कि उसके बाद वो गाड़ी साइड पे लगाते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, जिसका मिस्टेक होती है उसको रेड पेपर मिलता है, जिसको नहीं होती है ग्रीन पेपर मिलता है। अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम करके देती है। और वहां पे आपको जिस तरह यहाँ पे आपकी गाड़ी कहीं लग जाए, पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मानते नहीं है। और ये इंश्योरेंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, और हमारे यहाँ बिल्कुल फ्लॉप है, ये हमारे ऑपोजिट चल रहे हैं सारे। फ्लॉप है आप बिल्कुल। आप ही काट लो, जे देख लो, जिन्ना खोना आप ही खोलो। हाँ हाँ, ऐसे ही। ये सर इंश्योरेंस फील्ड बहुत बड़ी और बहुत पैसे वाली फील्ड है, लेकिन ऐसे हमारे यहाँ लॉ नहीं है, तो कोई इस पे काम ही नहीं करता। एग्जैक्टली।
अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। आप लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा है, 22 साल का है, 15 साल का है, मेरा 8 साल का है, लेकिन मेरी एज भी कम है भाई। कहने का मकसद ये है, यार हमने तो आप पूछा क्या भाई, समझ रहे हैं कि हमारी यार ये हमने ज्यादा है? हमने पूछा आपसे सर। अच्छा, कह मैं ये रहा था मैं तो मैट्रिक कि से पहले से हूँ, जो इसलिए मेरे ज्यादा लग रहा है। लड़कियों वाली बात कर दे रहे इस काम में चलो तो यार, लड़कियां जो नहीं होती नहीं है ना वो बहुत नहीं ज्यादा नहीं जुरैज साहब, इस अगर आप तरह कह से रहे मुझे हैं खुश होने दो यार थोड़ा सा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा सिर्फ 8 साल का तजुर्बा, हमें क्या मालूम आपने जॉब ही स्टार्ट 40 में की हो या 50 में की हो फिर। हाँ, ये भी है। ठीक है, ठीक है, ये तो अब आपका पर्सपेक्टिव है कि आप मेरी बात नहीं को किस तरह से नहीं लेते हैं, बात लेकिन वही आ गई ना, मैं अपनी जगह पे इसका हक रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खुश बिल्कुल फील कर बिल्कुल रहा सर हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि ये चीजें जो सिस्टम्स है ना, जो बने हुए हैं सिस्टमैटिकली, स्ट्रेटेजिकली, ये जो सिस्टम बने हुए हैं इनमें टाइम लगा है। ठीक है, हमारे मुल्क को बने हुए जो है अभी सिर्फ 75 साल हुए हैं। ठीक है, हाउएवर कि इन 75 सालों में हम हमारे साथ जो बने थे या हमारे बाद जो मुल्क बने हैं उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है। इस चीज को हम मद्देनजर रखते हुए ये जरूर कहते हैं कि हमारे सीनियर्स ने जरूर कोई ब्लेंडर्स किए हैं और टॉप किस्म के ब्लेंडर्स किए हैं जिनको अभी तक हम जो है वो भुगत रहे हैं। लेकिन खमियाजा भुगत रहे हैं। हम अगर दूसरी साइड पे, अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो हम लोगों को हमें जो हमारे सीनियर्स को जो रिसोर्सेज मिले थे, उन रिसोर्सेज के बावजूद हमारे मुल्क ने जो तरक्की की है वो भी फैबुलस है, वो भी अनबिलीवेबल है। और इस टाइम जो हमारे पास करंट रिसोर्सेज हैं और ये जो हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर की खूबसूरतियां हैं। इनको सिर्फ खूबसूरती रखें और ये टाइम के साथ साथ चेंज होगी। और इनको सदियां जो मुल्क डेवलप हुए हैं ना, जो प्रॉपर वे में डेवलप हुए हैं, जो हमारे नॉर्थ अमेरिका है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिनको हम जो है वो कहते हैं कि ये इन्होंने बहुत टाइम देखा है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, इन्होंने सिस्टम्स बनाए हैं, इन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, इन्होंने रिसर्च वर्क पे जो है वो स्पेंड किया है, इन्होंने खुद जो है वो इनोवेशन की है, इन्होंने खुद एक्सप्लोर किया है, हॉरिजॉन को डिस्कवर किया है। जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको नेचुरल रिसोर्सेज इतने मिले हैं, तो उनको यूटिलाइज करके वो राइट अवे कॉपी जो है इन्होंने पेस्ट किया है। सिस्टम ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज में चल रहा था उसको उन्होंने परचेज करके अपने पास पेस्ट कर लिया है। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अभी तक हम इस चीज को जो है ना वो अपने लोगों में नहीं कर पा रहे कि देखें, कोई चीज अगर महंगी होती है तो उसको, एक ये चीज है कि आप किसी से हेल्प ले लें और फिर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं अपने नीड्स को। दूसरा ये है कि आप ओवर टाइम लगाना शुरू कर दें, कि आप ओवर टाइम लगाएं, अपनी पर कैपिटा इनकम के ऊपर काम करें और फिर उस चीज को जो है वो अचीव कर लें। तो ये जो माइंडसेट चेंज हो रहा है ना अब, ये एक जो 2050 का विजन है, जो हमारा नेक्स्ट 50 इयर्स का विजन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो है वो अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी पर कैपिटा पे काम करना है। अब मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले हमारे मुल्क में सिचुएशन ये थी कि बहुत सारे लोग जो थे उनके पास गाड़ियां नहीं थी, घर हमारे कच्चे थे, दाबंदी की दीवारें थी, जमीन पे हमारे जो थे वो कच्चे जो है मट्टी के जो है ना वो घर होते थे जो हमारे, ठीक है, उससे हम चेंज हुए हैं। तो अब देखें, जो बंदा मट्टी के ऊपर घर में रह रहा है उसको राइट वे अगर आप मार्बल टाइल के ऊपर लेके आएंगे, जो पॉलिश टाइल है उसके ऊपर आप उसको कहेंगे कि भाई आप इस वॉक करके दिखाएं, तो वो जरूर गिरेगा। लेकिन जब उसके घर में उसके वो अपने बच्चों के लिए वही टाइल लगवा लेगा, बच्चे एक्सपर्ट होंगे, जब वो कहीं पे जाएंगे उनके लिए चलना मुश्किल नहीं होगा। तो अभी हम उस फेज में हैं कि अभी हमने इन चीजों के ऊपर काम करना है। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ जो है वो, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको जो है वो अपना एक्सपीरियंस अपना जो है उनको दें, ताकि वो हमारे से लाइक अगर हम इस टाइम लाइक लेवल 2 पे हैं तो वो हमारे से 2.1 से स्टार्ट करें, ना कि वो
भी वही एक्सपीरियंसेस करें जो हमने किए हैं। तो एब्सोल्युटली ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बहुत ज्यादा चेंज होगी, और जो हमारी जो छोटी 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 ये चीजें हैं, ये हमारे एक कल्चर की खूबसूरती है। ये चीजें मिडिल ईस्ट में, सब कॉन्टिनेंट में, ये चीजें इंडिया में भी हैं, लेकिन इंडिया ने अब 1992 के बाद जो है, जो एक 360 के ऊपर जो है ना वो चीजें ली हैं, तो उन्होंने इनोवेशन के ऊपर काम किया है, टेक पे काम किया है, उन्होंने चीजों को इवॉल्व किया है, और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को अपनी एजुकेशन पे, रिसर्च पे जो इन्होंने काम किए हैं, उससे इन्होंने अपने आप को $1 ट्रिलियन की जो है वो इंडस्ट्री बना ली है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने रिसर्च वर्क पे काम शुरू कर दिया। हम लोग तो अभी इस चीज पे खड़े हुए हैं कि अभी हम ये चाह रहे हैं कि जी हम अपने पर कैपिटा से, अभी जैसे भाई ने बात की है कि हम लोग जो है वो किचन मनी के ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि देखें जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो जिंदगी में अचीव करना था वो कर लिया है, अब मैं जो है ना बस अब जो है ना इसको वो क्या कहते हैं, अब इसको एंजॉय करूंगा। लेकिन लाइफ जो होती है वो स्टार्ट ही किचन मनी के बाद होती है। अब आपने अपने उस पैशन को ढूंढना होता है जो कि बचपन में कहीं कहीं जो है ना वो आपके माइंड में था, और उसको आपने फिर जो गुम हो गया था, आप अपनी लाइफस्टाइल में आए, अपनी मैरिटल लाइफ में आए, चीजों में आए, तो आप किचन मनी के बाद आए। तो अब देखें, गांधी साहब ने कहा था कि इंसान की जिंदगी जो है ना वो यही है कि वो बहुत सारे एवेन्यूज को खोलता है, फिर एक लेवल आता है उसके ऊपर वो रुक जाता है, और फिर वो उसी को कवर अप करने लग जाता है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो अपने हॉरिजॉन्स खोलते ही लिमिटेड है कि हम वो सिर्फ किचन मनी पे पहुंचते हैं, हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद यही है कि दुनिया उससे उसके बाद शुरू होती है। आप जब किचन मनी पे पहुंच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप दूसरों के लिए वही क्रिएट करना शुरू कर दें। अब जैसे हमारे बहुत सारे अब इस टाइम इन्फ्लुएंसर जो है वो यही कर रहे हैं, जो चीज उन्होंने सीखी है। अगर कोई बंदा $1000 मंथली कमाना जानता है, तो वो $100 वाले को सिखाना शुरू कर देगा कि भाई $1000 पर मंथ आपने कैसे बनाना है। और जो बंदा $100 कमाना जानता है, उसको चाहिए कि जो जीरो पे है इस टाइम, उसको $100 कमाना सिखा दे। बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल जरूर। देखिए मैंने बात की थी कि जो बंदा किचन मनी पूरी कर लेता है ना, फिर उसका सोचने का अंदाज कुछ और होता है, अभी मैं अब क्या करूं इसके अलावा। जो मेन प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में अभी तक, वो किचन मनी है, बंदे उसी से बाहर नहीं आ पा रहे। मैंने पर कैपिटा इनकम की यही बात है, शुरू में यही बात भाई ने जिस तरह बताया ना अपना, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का सिनेरियो ना, उसमें सबसे पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जिनको कुछ भी आता है, जो जैसे बड़े हैं हमारे उस्मान चुगताई और ये बहुत सारे नाम है, वो खुद काम कर रहे हैं मैसेज पे, और गवर्नमेंट लेवल पे काम उतना नहीं हो रहा जितना जो आम लोग उठ के आके लोगों के लिए एक ग्रुप बन गया इनका। इसमें कुछ 70 लोग हैं ये लोग, और ये लोग मिलके हर बंदा अपनी अपनी फील्ड सिखा रहा है हर बंदे को, और पूरे पाकिस्तान को अपलिफ्ट करना चाह रहा है। और इसका इम्पैक्ट 2 4 5 साल में हमें बहुत ज्यादा नजर आएगा, अभी भी नजर आ रहा है। देखिए, हमें जो सर उस्मान ने उस दिन जो दिखाया है ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब, अब वो बिलियन डॉलर जो है ना वो इंडस्ट्री बना दी है उन लोगों ने। और वो जिस आप अपनी कोई कंपनी लेके जाएं उनके पास, आप वो सिर्फ एक पोस्ट लगाएंगे और बिलीव मी, आपका रेवेन्यू जो है राइट अवे 10x to 20x हो जाएगा, राइट अवे, ठीक है, विद इन डेज, ठीक है। तो ये जो 70 पीपल ने जो ग्रुप बनाया, इनका विजन भी यही है। सर रिहान का, सर उस्मान का, सर मुनव्वर का, ये जितने भी हैं, यू नेम इट, इन्होंने सबसे पहले अपनी डेवलपमेंट पे काम किया है, अपने आप को एक पोर्ट्रेट किया है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की है, अपनी ब्रांडिंग पे काम किया है। अब जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो उनको यही चीज सिखा रहे हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, लेट्स से कि नेक्स्ट 2 इयर्स में अगर ये तादाद जो है वो 1 मिलियन के करीब पहुंच जाती है, तो वो 1 मिलियन का जो इन्फ्लुएंसर हब जो हमारा अपना बन जाएगा, फिर हम उस पे करेंगे कि हमने गूगल के ऊपर कोई रैंक करनी है। ये तो आम सी बात है ना, गूगल पे रैंकिंग लेनी है, हमने किसी भी टॉपिक के ऊपर काम। अभी रिहान साहब ने एक काम किया, मैं सुन रहा था कि हमारे जितने भी PhDs हैं जो 2008 में जो है वो बाहर गए थे, वो लोग बाहर PhDs कंप्लीट करके वापस आए, उनमें आप देखें कि कितने % लोगों को यहाँ पे अचीवमेंट मिली है पाकिस्तान में,
और कितने परसेंट लोग जो है वो वहीं पे रह गए हैं और उन्होंने वहां पे अचीवमेंट ली है। तो आपको देख के हैरानी होगी कि वो 0.5% भी लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने अचीवमेंट ली है। तो उन लोगों के ऊपर इस टाइम वर्क होना चाहिए कि उन लोगों ने जो अचीवमेंट नहीं ली, क्योंकि वो भी यही सोच रहे थे कि हम बाहर से पीएचडी करके आएंगे, जैसे ही हम वापस आएंगे हमें नौकरी मिल जाएगी। एक कल्चर यही है कि जब आपने रिसर्च वर्क कर लिया तो फिर आपने जॉब नहीं करनी, फिर तो आपने अपने रिसर्च वर्क बेस्ड के ऊपर जो है वो स्टार्टअप्स करने हैं, अपने कंसल्टेंट वर्क काम स्टार्ट करना है, ताकि दूसरे लोग जो है वो आपसे से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। सर बात वही ना, हमारे जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे बिजनेस के हवाले से कोई मतलब ट्रेनिंग है ही नहीं। उन्होंने सिंपल ये कहना कि आपको इतने की नौकरी मिलेगी, ये करिए आपने, आपको इतने की नौकरी मिलेगी। ये आपके ऐसा ऐसा जो कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे ना, एक स्पेशली लेक्चर होना चाहिए बिजनेस के हवाले से, ताकि बंदा उस माइंडसेट से चले साथ साथ। यहाँ पे ये चीजें जिसको भी देखो आप, वो कहेगा जी आपको नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी, जो भी फील्ड उठा के देख लो आप। तो जब्बार भाई बेसिकली उनका माइंडसेट इस तरह का बनाया गया है हाँ कि वही हमने तो, सिर्फ नौकरी करनी है। तो नौकरी ये करनी है। तो मैं तो अक्सर इनको ये कहता हूँ यार कि तुम गुलाम थे, वो गुलामों वाली जिंदगी गुजार रहे हो। पूरी अब पूरी अपने हिस्से का रिस्क दूसरों को क्यों देते अब हो? हजूर वही पाक की काम सुन्नत करो भी कि है जो ना, आगे काम हजूर बांटो। पाक की सुन्नत भी है ना कि 1% जो रिजक आपका वो नौकरी में है और जी 9% आपका अपने बिजनेस में है, वो कोई भी बिजनेस है। इसी तरह तो हम लोग बेसिकली पीछे हट गए इन चीजों से। जी जी और जितनी अवेयरनेस बाहर के मुल्कों में कोई भी डिपार्टमेंट है ना, आम आवाम को है, मिसाल के तौर पे आपने कोई कंपनी सेटअप करनी है, राइट, तो आपको एक एक चीज का पता होगा वहाँ पे। अब पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कहाँ पे सेटअप मतलब कंपनी सेटअप होगी। बाहर पूरी दुनिया में जो एजुकेशन होती है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड एजुकेशन होती है कि इस टाइम हम इस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो हमें अगले 5 साल में हमने इस इंडस्ट्री पे काम करना है, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स वो चाहिए। तो राइट जो इस समय ये सेमेस्टर स्टार्ट होगा ना, तो उसमें उन ही स्टूडेंट्स को तैयार किया जाएगा कि 5 साल बाद हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर काम करना है और इसको इवॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइम हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारा जो करिकुलम है वो पुराना है, वो चीजें उस तरह से, तो ये चीजें कैसे ठीक होंगी, फिर कहने का मकसद ये टाइम लगेगा। और हर चीज हम डाल सकते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती हैं, ये चीजें इंसान खुद, हम उस दिन बात कर रहे थे, दानिश भाई भी आई थिंक याद हो, कि यहाँ पे जो वो जो हाईवेज हैं, जो चीजें हैं वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स ने टेक ओवर की हुई हैं, उनको अडॉप्ट किया हुआ है। हर चीज आपकी जो है वो आपने अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, तो अगर उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कोई चीज है या हर चीज जो है वो एक डिपार्टमेंट ने जो है वो अडॉप्ट की हुई है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिवली चीजें बन रही हैं उसकी जो, अच्छा अब जो चीजें हैं जो हम इसको कहते हैं ना कि सम टाइम की भाई जो है ना एजुकेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा तो आप एजुकेशन से हट जाएं और स्किल्स के ऊपर चले जाएं, ये चीज भी गलत है। नहीं एजुकेशन बिल्कुल मस्ट गलत है, है। क्योंकि हाँ एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन भी हासिल करें और साथ अपने आप को पैरेलल स्किल बेस्ड करें। ये जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है उसको भी साथ चलाएं। ठीक है, तो अपनी जो आपकी जो अब हमारा माइंडसेट हो रहा है चेंज, वो यही हो रहा है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच गए, हाई स्कूल आपने कर लिया है, तो अब जो आपने फीस पे करनी है वो आपने अपनी खुद फ्रीलांसिंग से अर्न करनी है, या आप जाएं कि अपना किसी स्टोर के ऊपर काम करें और अपनी फीस खुद पे करें। बस तो फिर सिंपल। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ आपके पास डिग्री नहीं होगी, 4 साल की आपके पास डिग्री होगी, 4 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। उन 4 सालों में आपने कितने कस्टमर्स को डील किया है, कितने लोगों को डील, कितने माइंडसेट्स को डील किया है, कितने बिजनेसेस को डील किया है। जब वो चीज आपकी मिलेगी और जब आप उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाएं, बिलीव मी आप अपने इंटरव्यूअर को जो है ना वो 30 सेकंड्स के अंदर इंप्रेस कर लेंगे। क्यों? कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आप लोगों की साइकी को भी जानते हैं, माइंडसेट को भी जानते हैं, प्लस आपके पास स्किल्स भी हैं, और तीसरा आपके पास डिग्री भी है। तो किसी भी इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के सिर्फ 30 सेकंड्स होते हैं, उसी में वो डिसाइड कर लेके कि इधर हम गोना कीप हिम और हम गोना किक हिम आउट। तो दूसरी चीज ये चीजें हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक और बात था
कि मैंने 70-80 का स्टडी करा था एक दफा। उसमें सर जी क्लियरली मेंशन था ये कि जब हमारे मुल्क के प्लान थे ना सर, 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान, ये दूसरे मुल्क कॉपी करते थे। जर्मनी हो गया, जिस तरह बाहर के मुल्क जितने भी हैं, ये 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान जो हमारे चलते थे ना, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आती थी, तो वो लोग अडॉप्ट करते थे यहाँ से। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसी पैटर्न पे चले वो लोग। लेकिन 80, 85, 90 के बाद वो चीज़ खत्म हो गई। अगर आप इसको स्टडी करें, देखें, आपके नजर से भी गुजरेगी ये चीजें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 80s और 90s की जो ये 2 दिहाइयां गुजरी है ना, इसमें हम लोग, बल्कि मैं कहूंगा कि 20s की भी फर्स्ट जो कुछ साल गुजरे हैं, इसी चीज में वो हमारे एक डार्क टाइम गुजरा है, जिसमें कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, जबकि दुनिया इसमें इतनी चेंज हुई है। 2000 के बाद दुनिया इतनी चेंज हुई है, और हमारा जो वो एक लाइक गैप आ जाता है ना, वो गैप कवर करने में हमें अभी बहुत सारा अरसा लग रहा है।